अस्सलाम वालेकुम। एंड यस मैम। स्टार्ट द क्लास। जी बताएं आप वहाँ पे क्या इश्यूज आ रही हैं केस स्टडी वाली असाइनमेंट में। कैसे किस किसकी इनकम्प्लीट है, कौन कौन चेक करवाना चाह रहे हैं और कौन कौन प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं। जैसे ही मैम मेरी असाइनमेंट कंप्लीट है, मैं चेक करवाना चाह रही हूँ और मेरा थोड़ा सा इशू था। वो जब मैं इसको प्रेजेंटेशन व्यू में लेके जाती हूँ तो कंटेंट जो है वो शो नहीं होता। ओके लेट्स से जी से बात करके इशू। मैम मैंने अपनी असाइनमेंट चेक करानी है सारी, और कुछ की बनाई थी वो भी आप देख लें। दोबारा से क्रिएट की थी कल मैम ने चीज़ें खत्म केस करवाई हैं। स्टडी वाली। जी ओके तो ना यहाँ पे ये लिंक में मैम सेकंड वाली आई थिंक। जो एक ही रखा करें दूसरों को आप पोस्ट कर दिया करें। मम्मा खाना मम्मा। है ना, वाई यू चूज पर्पल कलर, पिंक कलर। ये दोनों सेम नहीं है। ये कौन बिजनेस कर तो आप क्लास में तो ना इसको आप देखिएगा क्या, एक तो आपका टेक्स्ट रीडेबल नहीं है और समझ नहीं आ रहा अपने टेक्स्ट लिखा क्या हुआ है। और दूसरी चीज़ ये कि इसको आप बुलेट पॉइंट में भी लिख सकते हैं और ज़रूरी नहीं हम सारा कंटेंट दें। ये प्रेजेंटेशन हुई है आपकी, तो आपने मेन मेन हेडिंग होनी चाहिए, मतलब कंटेंट होना चाहिए ताकि अगर एज ए यूजर अगर मैं देख रही हूँ और मैंने आपकी प्रेजेंटेशन नहीं सुनी तो मुझे समझ आ जानी चाहिए। बट रेदर देन पैराग्राफ आप उसको बुलेट पॉइंट में कर दें। और हर लाइन इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि हम इन डेप्थ आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो समझ सकें।
rather than कि आप चैट जीपीटी के आइकन्स यूज करें जो टेक्स्ट फॉर्मेट में देते हैं, आप प्लगइन यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं रीड नहीं करी, मैम के ने ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा फीडबैक दिया हुआ है। इसका स्टॉक कम करें। onboarding process, engagement, feedback, emphasize change हो गई। Where the emotions are angry, स्ट्रेस के अंदर ना ना आपकी असाइनमेंट चेक हो रही है तो काइंडली आप अपना माइक ऑन रखें। सॉरी मैम, मेरे सिग्नल इशू था, रिपीट करेंगे आप? मैं यहाँ पे ये पूछ रही थी कि आपने यहाँ पे एंगर इमोशंस लगाए हुए हैं, ये किस लिए लगाए हैं एक्सेस के अंदर? मैम कहाँ पे? जिसमें ये स्टेप है आपका स्टेजेस एक्सेस इमोशन। इसको आप फिक्स नहीं, करिएगा। ये और मैंने ऐसे दूसरी ही चीज लगा जो दिए मुझे थे। आपकी मिस्टेक नजर आई है वो ये है कि अगर हमारे पास दो जर्नी मैप बन रहे हैं तो आप कोशिश करें यहाँ पे आप स्टेजेस भी चेंज करें। कुछ आप हो सकता है स्टेप्स आपके यूजर के डिफरेंट हों, जरूरी नहीं होता कि हम सेम स्टेजेस में लेके चलें। इसके डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, दूसरे यूजर के टोटली दूसरा सिनेरियो हो सकता है, जरूरी नहीं एक ही सिनेरियो और आप उसी को लेके चलें। तो यहाँ पे आप डिफरेंट स्टेजेस भी ऐड कर सकते हैं जिससे हमें क्लियर हो कि आपका यूजर क्या चाह रहा है, क्या एक्शन परफॉर्म करेगा। ये कलर मैरून से चेंज करके ग्रीन करें इसको, गुड वाले को येलो कर दें, एवरेज को ब्लू करें और फिर इसको रेड करें। ओके, हमें पता चले एग्जैक्टली क्या होता है क्योंकि एक्सीडेंट के लिए मोस्टली ग्रीन कलर यूज होता है। ये मजीद इम्प्रूव हो सकती है बिजनेस प्लान वाली, इसके मुझे सबका रोड मैप है तो इसके आपका वो आ सकता है पूरा क्या उसको कहते हैं रोड मैप बन सकता है। इसी तरीके से आपकी कॉस्ट भी हो सकती है। और इतने से पॉइंट के बजाय आप इसको व्हील्स के थ्रू रिप्रेजेंट करें और इसको कम करें, पॉइंट ज्यादा ना लिखें क्योंकि यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन आपकी प्रॉब्लम जो आपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया उसके अंदर कवर अप हो गई है ऑलरेडी। तो डोंट नीड दिस, प्रॉब्लम टू सॉल्व भी उसके अंदर कवर अप हो जाएगी। कंपेटिटर्स जो है वो आपकी कंपेटिटर एनालिसिस बन गया, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो जो जो मेन चीजें हैं उनको आप हाईलाइट करें और उसको मजीद एक्सपेंड करें। पेन पॉइंट्स की अभी कल ही मैम की ने किसी एक स्टूडेंट को वो बता रही थी पेन पॉइंट्स का यूजर स्टोरीज के अंदर आप उसको एक्सप्लेन करें। ये भी ठीक है, अपनी जर्नल लिखा हुआ है लेकिन कोशिश करें इसको वो उसके अंदर भी लिखें यूजर स्टोरी के अंदर। वेयर इज लेजेंड्स कहाँ से हमें पता चलेगा कौन सी स्टार्ट स्टेप है, कौन से एक्शंस हैं, कौन से वो हैं स्टार्ट क्लोज। यहाँ पे लेजेंड्स आपने लाजमी डिफाइन करने हैं। साइन अप रेप्लिकल गूगल इंटीग्रेशन फॉर्म सक्सेसफुल वर्क, यस। और अगर नो है तो डिटेल्स। यहाँ से दो ऑप्शन निकल रहे हैं,
तो यहाँ पे आपके पास वो आएगा ना, डिसीजन आएगा कि आपने गूगल के थ्रू करना है या फिर आपने मैन्युअली चीज़ें ऐड करनी है। लॉगिन विद ईमेल और लॉगिन हो गया। ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये साइन अप कर रहा है। इसके अंदर दो डिसीजन, इसका क्या मतलब होता है? उसने डिटेल्स एंटर की, उसके बाद ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती तो एक एरर आ जाता है। अ, वो होता है हमारे पास ऑप्शन में आएगा कि अगर वो ठीक है, और अगर नहीं है तो चलो डिसीजन भी ठीक है। न्यू पासवर्ड, इजी पासवर्ड। बट यहाँ पे आप ईमेल का दे रही है, यहाँ पे पासवर्ड पे आ गई। ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर वो नहीं करती तो फिर वो न्यू ईमेल, मतलब वही ईमेल देगा, और अगर वो एग्जिस्ट करती है तो वो न्यू ईमेल देगा। तो ये उसके ऑप्शन आने चाहिए, पासवर्ड के अंदर नहीं होने चाहिए। इसको डिटेल में देखिएगा, इसके अंदर आप क्या कर सकती हैं, बहुत सारे मिस्टेक हैं इसके अंदर। अभी आपका जो है लाइब्रेरी ऐप मोबाइल ऐप बन रही है, ये आपकी वेबसाइट नहीं है, इसको चेंज करना लाजमी है। no। ये है आपका यूवीपी फ्लो, ऐसे ही इसके अंदर लॉगिन साइन अप की कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि हम ऑलरेडी इसका फ्लो डिफाइन कर दिया है। इसके अंदर जो दो मेन ऑप्शन आपके आएंगे, लॉगिन और साइन अप का। न्यू है तो साइन अप, अगर ऑलरेडी यूजर है तो लॉगिन, उसके बाद होम स्क्रीन। और होम स्क्रीन के अंदर जो आपका मेन फ्लो है वो आपने यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। इसके अलावा यहाँ पे आप ये जो चीज़ करते हैं ना बच्चे, ये चीज़ ना किया करें। ये जो आप इतनी ज़्यादा स्पेस देते हैं, उसके बजाय आपका जहाँ पे टेक्स्ट एंड ओवर होता है, एंटर प्रेस करें और वो मिड में आ जाएगा। यहाँ से आप सेंटर लाइन कर दें उसको, इस तरीके से, रेदर देन कि आप यहाँ पे जो स्पेस देते हैं वो नहीं देंगे। थैंक यू। स्लाइड मजीद इंप्रूव हो सकती है, मजीद चीज़ें आ सकती हैं। और मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगी कि आपने ये जो बहुत ज़्यादा पर्पल कलर यूज़ किया हुआ है, इसकी जगह कोई और कलर यूज़ करें। लाइब्रेरी के थीम से बुक्स के अकॉर्डिंग ये कलर नहीं बनता इसका। बाकी ये नहीं बेटर। ठीक है सना, चलेगा प्लीज। मैम एक इशू भी था इसमें, जब प्रेजेंटेशन व्यू में लेके जाते हैं तो कंटेंट शो नहीं होता। देखते हैं इसका। इसमें एक दो इश्यूज हो सकते हैं। एक इशू ये होगा कि आपका जो कंटेंट है वो आपके फ्रेम के अंदर नहीं है। दूसरा इशू ये होगा कि आपका नेट स्लो है और वो लोडिंग में टाइम ले रहा है। इसको दोबारा देख लेते हैं। तो जब तक मैं इसकी असाइनमेंट देख लूँ, आप अपनी फाइल को ऑर्गेनाइज करें। अच्छा, आपने हर स्क्रीन को वर्ड्स देखना है कि आपका जो कंटेंट है वो आया आपकी इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। इसका एक मेथड ये होता है कि आप सिंपल एक स्लाइड पकड़ें और उसको साइड पे मूव करें। अगर वो सारे कंटेंट्स में जा रही है तो इसका मतलब है कंटेंट फ्रेम के अंदर है। अगर कोई चीज़ बाहर रह रही है तो वो आपके फ्रेम से बाहर है। ये मुझे आपका भाई पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये वाला।
नहीं लोड होता है तो हम इसको देखेंगे, फिर तक मैं से फोन पे फोन चेक कर लेती हूँ। सबा ये कलर बहुत और लग रहा है इधर, यहाँ पे कोई और कलर ट्राई करें, लाइट पेस्टल के अंदर जाएं। और अगेन आपको मैंने लास्ट पे भी कहा था कि आप जो स्लाइड्स हैं उसको आप फुल कलर ना दें, उसको आप वाइट में ही रखें। और उसके अंदर वो भी डालें, इसकी जो बैकग्राउंड्स रख रही है ना ये भी नहीं, जस्ट सिंपल वाइट होनी चाहिए, वो अच्छी लगेगी ज़्यादा। अगर हम इसको हाइड करके देखें, आपका टेक्स्ट भी रीडेबल आएगा। मैं 1 मिनट बता रहा हूँ, फोन आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। ओके। यहाँ तक हुई थी, उसके बाद ये पुराना ही डायरेक्ट स्लाइड आगे भी नहीं कर सकी थी। अच्छा आ गई है बैक। जी मैं भी अच्छा इसके अंदर मैं ये कह रही थी कि आपका बैकग्राउंड वाइट रखें, जैसे भी ये है, ठीक। ये बहुत प्रोफेशनल लग रहे हैं। एक आध साइड के अंदर कलर होते हैं अच्छे लगते हैं, हर साइड के अंदर नहीं अच्छे लगते। और अगर आप देना भी चाह रही हैं ज्यादा से ज्यादा तो फिर ये जो आपको ये लिखा हुआ है ना ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसके अंदर दें। इसके अलावा जो आपका डिजाइन प्रोसेस है, यहाँ पे आपका मजीद कंटेंट आएगा और हर चीज आपकी प्रॉपर आउट लेआउट होनी चाहिए। और ये चीज मैं बार बार बता चुकी हूँ, सिंगल टेक्स्ट को आप कभी भी फ्रेम नहीं करते। इस तरीके से आप इसको रखें और इधर कंटेंट भी ऐड करें। हाँ जी, और अब ये पीछे करना से ये बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करनी है। और ये पहले आपके बार। जो सर्कल्स हैं ये आपके सर्कल नहीं है, सर्कल की हाइट और विड्थ सेम होती है इस तरीके से। और यहाँ पे आप देखिए कितनी वो आप कर रही हैं, ये चीज आप कर रही हैं, ये आपने बनाने की कोशिश की है लेकिन आपसे बना नहीं है। आपने इसको सिंपल ही रखना है। लेट्स से दिस वन, मैं इसको लेके आती हूँ नीचे। आपने पहले पूरे जितने भी हैं आपके ये 6 के 6 सिंपल रखने हैं, कोई रोटेशन नहीं देनी, लाइक दिस। और इसके ऊपर आपका जो भी टेक्स्ट आएगा वो भी आपने स्ट्रेट रखना है। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ये चीज मैं बार बार रिपीट करती हूँ, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं इस बात को सुनते। हेडिंग और जो आपका सब टेक्स्ट है वो आपका अलग होता है, इकट्ठे नहीं जाता। अगर आपने ये बोल रखा है तो आपका बॉडी टेक्स्ट रेगुलर के अंदर आता है। और आपका तो मैंने फोन भी चेंज करवाया था लेकिन आपने अगेन इंटरव्यूज किए। मैम ये करेक्ट नहीं किया हुआ, ये मैंने लिख लिया था फिर इसको सेट नहीं किया दोबारा से। सर उसका क्राफ्ट वर्क था। अगर आपकी हेडिंग 20 की जाती है तो आपकी जो बॉडी टेक्स्ट होगा वो आपका कम आएगा, वो आप 16 तक ले जाओ और देखें कि सही लग रहे हैं। यस 16 तक मोर बेटर, मजीद भी आप कर सकते हैं। और इसको आपने शिफ्ट कर लेना है, सबको ऐसे ही करना है और स्पेसिंग फिक्स करनी है। ये आपका प्रॉपर रेक्टेंगल सॉरी सर्कल होना चाहिए। शिफ्ट है, आपका सेंटर लाइन हो गया। और इसके बाद इसको और इस फ्रेम को आपने फिर अलाइन करना है।
यहाँ से, और इसके बाद आपने इसके साथ आपने शिफ्ट करना है। अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखें, आपका जो ये सर्कल होगा वो जो जितना टॉप और बॉटम से होगा इतना ही आपका राइट साइड से आएगा। तो हम क्या करेंगे, फ्रेम को पकड़ेंगे और यहाँ से इसको 24 का मार्जिन देंगे और उसके बाद आप इसको क्लोज कर देंगे लाइक दिस। और अगर आपको लेफ्ट साइड से भी स्पेस चाहिए तो आप मुझे ऐड कर सकते हैं। इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग कम चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब ये आपका एक आ गया, जितने भी हैं वो दूसरे पीस है वो आप यहाँ से बना लेंगे। और उसके बाद जब आपने ये जो रोटेशन दे दी है इसको ये जो पूरा फ्रेम है इसको आपने इकट्ठे रोटेट करना है। आप इसको जिस भी फॉर्मेट के अंदर लेके जाएंगे इस तरीके से लेके जाते हैं। क्लियर है? ठीक है। सुबह ये इस पे ऑलरेडी फीडबैक मिल चुका है, आई थिंक आपको ये इस तरीके से नहीं आनी। वो ये मैम कहीं ठीक करना है इसलिए। ये दो स्लाइड्स बन गई हैं आपकी रिसर्च की, दूसरा रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च। जब आपने ये दो दे दिए हैं तो मेन पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, या मेन पॉइंट्स रखें यहाँ पे डिटेल में रखें। इसके अंदर इतने ज्यादा कलर्स नहीं ऐड करें, प्लीज प्लीज, दो कलर्स पे स्टिक रहें। यहाँ पे अगर आप तीन कलर भी एटलीस्ट यूज करेंगे, ये ग्रीन, ये ब्लू और ये वाला पिंकिश, तो ये ही हर जगह रिपीट करें, अगेन एंड अगेन, मजीद कलर्स नहीं ऐड करें। बैकग्राउंड आपका सबका प्योर वाइट होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है, इसको कंसाइज करें थोड़ा सा ताकि रीडेबल लगे। और जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपको ये पढ़ना ना पड़े, सिर्फ आपको पॉइंट्स देखते ही समझ आ जाए किसके अंदर क्या करना है। इसमें दो दे सकते, दो दिए मैं, दोनों दो देने हैं ना। एक मेरे हाउस मेट का था और एक हाउस वाइफ का था। वो तो आपके आएंगे, मैं ये बात करी कि जो आपने इसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है टच पॉइंट्स और ये वाले जो ब्लॉक्स हैं जी। इसके अंदर कंटेंट कम करें। अच्छा अच्छा ठीक है। और इसको ऑटो लेआउट भी करें, पैडिंग भी यूज करें, इसके अंदर बिल्कुल स्पेसिंग ऑफ है। व्हाट इज दिस? मैम ये स्टाइल है। ये एक बनाई थी मगर मैम कह रही थी कि ये खत्म कर दें क्योंकि एक आदमी को नहीं इंक्लूड करें, फिर अगर ज्यादा की होते तो फिर करता था। ये खत्म करना है और मैंने इससे Yes. आगे काम नहीं किया था, मैंने फिर यहाँ तक छोड़ दिया था। ये मेरी पिछले वाली है जो मैंने पहले बनाई थी ना, उसकी स्लाइड आ रही थी रखी थी। पर्सोना को भी फिर आप ऐसे ही, जैसे आप ये बैकग्राउंड पे वो रेक्टेंगल यूज करिए ना वैसे यूज करें। पर्सोना वैसे ऐसा होता नहीं, बट ठीक है आपका, अगर मैंने इम्प्रूव कर दिया आपका तो। कंप्यूटर एनालिसिस, इसके अंदर फीचर्स की करें, सिर्फ आपने वो मेन जनरल वाली चीज़ों को कर दी है, बट इसका आपने वो करना है, मेन मेन चीज़ें लेके आए। यूएक्स की भी एक दो डालें, यूआई की भी डालें, फीचर्स को भी वो करें, ऐड करें। और ये जो है इसको बस एक दो के अंदर कवर अप करें। इसके अलावा मिस्टेक करनी है आपने, ये पूरा कॉलम सेट करना है जैसे यहाँ पे मैं करती हूँ। इस सारे को आपने इफेक्टिव सेट किया है और इसके बाद इस तरीके से इसको लेफ्ट बनाना करें। इस तरीके से बाकी आपने सेट कर लेंगे। बाकी भी काम जल्दी जल्दी खत्म करें और प्रेजेंटेशन में अब तक पहुंचे। मैम मंडे को देनी है प्रेजेंटेशन। संडे की नाइट को आपने हमें वीडियो प्रोवाइड करनी है, आपके असाइनमेंट अपलोड है क्लासरूम के अंदर, उसके अंदर आपने अपनी स्लाइड्स ऑन करके और वीडियो बनानी है उसकी पूरी प्रेजेंटेशन की। आपकी प्रेजेंटेशन ट्यूसडे को होनी है। ओके। जैसा ना आपका ये सारा कंटेंट, ये इंटरनेट का इशू हो सकता है, और इस इमेज पे आपने लाजमी क्लिक करके देखना है कि आपकी ये फ्रेम के अंदर है या नहीं है। समटाइम ये भी होता है कि नहीं होती है अंदर। अब ये वो देखिए इमोजी आ रही हैं।
है ना? मैम ये मैंने चेक किया था, ये फ्रेम के अंदर ही थी। फिर इंटरनेट का इशू होगा, मेरी तरफ इंटरनेट बहुत ज्यादा इशू करें, किसी और स्टूडेंट को भी एक बार चेक करवा के देखें। और या फिर ये जिस साइड पे इशू आ रहा है ना, उसके अंदर से इमेज बाहर लेके जाए एक बार, और फिर अगेन उसके अंदर इंसर्ट करें। और यहाँ से आपका टेक्स्ट भी लाइव हो रहा है यहाँ पे। ये आपकी पूरी स्लाइडिंग मेमोरी। इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। उसको ऑन करें, उसके बाद इसके अंदर बाहर लेके एक बार फिर उसके अंदर लेके जाए। जी जुबेरिया। मैम मुझे भी फीडबैक दी थी असाइनमेंट पे। यहाँ से आपकी फाइल को भेजें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैं यहाँ कमेंट्स में भेज दूँ लिंक? जी कमेंट्स चैट बॉक्स में भेज दूँ लिंक को? क्लासरूम के अंदर आप सब पढ़ते रहेंगे। मेरे पास तो नेट इशू था ना, तो वो मुझसे ओपन नहीं हो रही थी। अभी कर दूँ क्या? करते हैं। ठीक है मैम। जी मुझे एक चीज की समझ नहीं आई, जो ये आप लोगों की, आपकी और आलिया की जो टॉपर्स थे, उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसे फील दे रही है जैसे बच्चों ने बनाई हुई हो। वाई? कोई क्रिएटिविटी नहीं हमें नजर आई इसके अंदर, टू बी ऑनेस्ट। और इसके अलावा जो अच्छे स्टूडेंट थे, जो जैसे सबा थी, आलिया और ये जुबैरिया, स्पेशली ये तीन, बाकी भी बहुत अच्छे बच्चे हैं। बट इनकी जो असाइनमेंट्स थी, प्रीवियस वर्क को देखा जाए और इस वर्क को देखा जाए, तो ये बहुत एवरेज है, बहुत ज्यादा। और आपसे जो पीछे वाले स्टूडेंट है वो आपसे आगे जा रहे हैं। अच्छा जो ये इसके अंदर आपने ग्रेडियंट करना है, लेकिन इतना ज्यादा कलर यूज नहीं करें, और इसको थोड़ा सा रियली भी बेटर करें, ताकि इसके भी मार्क्स आपको मिलेंगे। ये सब लोग अपने माइंड में रखें। सिर्फ हम आपका वो नहीं देख रहे, कंटेंट नहीं देख रहे, यूएक्स पार्ट ऑब्वियसली हम देखेंगे। आपकी प्रेजेंटेशन का वे भी देखेंगे, आपकी कम्युनिकेशन भी देखेंगे, और क्रिएटिविटी भी देखेंगे कि आपने कितनी एफर्ट पुट की हुई है इसके अंदर। तो ये सारे आपको मार्क्स मिलेंगे, इसके सेपरेट सेपरेट हमारे पास ग्रेड्स होते हैं। जी आपका हैंड रेस है, कोई क्वेश्चन है आपका? जी भेजिए। नो नीड फॉर दिस स्लाइड। मजीद इम्प्रूव हो सकती है ये वाली आपकी प्राइमरी से डेमोग्राफिक वाली। जबरदस्त है। बट ये ऐसे फील आ रही है कि इसके अंदर कंटेंट जो है वो हमारी नजर जो इस पे जा रही है, और ये ऐसे फील हो रहा है जैसे वो है बुलेट्स पॉइंट। डिफाइन इस साइड की भी जरूरत नहीं है। व्हाट दैट मीन? रिड्यूस फूड वेस्ट थ्रू स्मार्ट प्लानिंग। कैसे स्मार्ट प्लानिंग करते हैं?
भैया आप किधर हैं? यस मैम, स्मार्ट प्लानिंग ये कि देख सोच के कि हमने लेना क्या है, कोई एक्स्ट्रा नई चीजें लेनी, इस तरह फूड रिड्यूस कर सकते हैं कि अगर हम ज्यादा ले लें और वो एक्सपायर हो जाए। वो आपकी बात ठीक है, बट ये एक पूरा अलग कंसेप्ट चला जाएगा। और ये रिड्यूस फूड वेस्ट ऐसे फील आ रही है स्टेप्स को पढ़ के, जैसे आप हम कहीं पे फूड हमारे पास अगर ज्यादा है तो हम उसको किस वे से रिड्यूस करें, कहीं पे फेंक रहे हैं या क्या करें, तो ये उस वे के अंदर लाइन जा रही है। तो इसको थोड़ा सा इन्हेंस करें कि आपका मीनिंग जो है वो सही डिलीवर हो। इतने सारे पर्सोनल्स। मैम डोनर्स, वॉलंटियर और एक्सेप्टर। बट ये सेम क्यों नहीं? इसके भी गोल सेम है, इसके भी गोल सेम है, सब कुछ सेम है, जस्ट में चेंज की हुई है। ये डेली बेसिस पे तो कोई इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, मतलब कि खुद भी थोड़ा सा हाथ पैर होना चाहिए। तो वो इसके अंदर मजीद थोड़ा सा एनहांस करें कि हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं। अगर वो रोज वाला काम होगा तो वो फकीर बन जाएंगे नहीं। वैसे इसके पास डेली खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इसके पास मोबाइल भी है और वो इंटरनेट का पैकेज भी है, कि वो देख सके कि ऐप के अंदर कौन कौन उसको जो है फूड डिलीवर करें। तो थिंक हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नो मैम, इसका ये था कि मोबाइल नहीं है, मैंने एक्सेप्टर का मैप नहीं बनाया क्योंकि वो मोबाइल मतलब टारगेट यूजर नहीं है वो। फिर अगर आप वो मोबाइल के जरिए नहीं लेंगे तो फिर वो कैसे लेंगे? वॉलंटियर के थ्रू? यस मैम, मैम मेरा टारगेट रोड साइड कम्युनिटीज थी ना कि उनकी हेल्प की जाए, तो वो वॉलंटियर का था। या फिर कोई मैंने वो ऐड की थी कि कोई कंपनी अगर हो और उसके वॉलंटियर हो और वो सारा ये काम करे। ओके। बस ये स्टूडेंट्स पे कर लेते होते हैं काम वॉलंटियर वाला। जैसे यूनिवर्सिटीज में मोस्टली होता है, कहीं पे क्लीनिंग वगैरह करनी है, जैसे दरिया में या समंदर में कहीं पे, तो पूरा एक ग्रुप बना दिया जाता है उनको। इस तरीके से भी हो जाता है स्टूडेंट के थ्रू। यहाँ पे आपके स्टेजेस क्या हैं और आपके टच पॉइंट्स क्या हैं? ये ग्राउंड है आपके टच पॉइंट। अवेयरनेस उसने ली सोशल मीडिया से, कंसिडर किया उसने ऐप, डिसीजन में वो सेटिंग पेज पे क्यों गया? अगेन यहाँ पे कंप्लीट साइन अप वाला गलत है।
यहाँ पे जब वो तो ऑलरेडी भी होगा ना, जिस पे आप ये चीज़ इम्प्रूव नहीं करें, क्योंकि अगर वो कोई ऐप चेक कर रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे रेटिंग एंड रिव्यूज होते हैं हमारे पास प्ले स्टोर पे। अच्छा, इसके ये क्लियर नहीं है आपका जर्नी में। Is he or she already use this app, any kind of this app? Julia, यस मैम। उसने कोई ऑलरेडी ऐप यूज की हुई है? वो मैं नहीं यूज की हुई है। तो ये आप इसके जर्नी में आपको दोबारा रीडू करें, बहुत सारी मिस्टेक है इसके अंदर। और आपके किसी भी पर्सोना ने कोई भी ऐप यूज नहीं की हुई, राइट? यस मैम। ये जो आपके ये DCN वाला आ रहा है, ये कॉलम इसके अंदर भी रॉन्ग है और इसके अंदर भी। इसके अंदर फीचर्स को रिव्यू करें, थोड़ा सा ऐड करें। ओके मैम। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसे नहीं लिखनी, या तो उसकी आप यूजर स्टोरी बनाए, ऐसे नहीं लिखते हैं पैराग्राफ में। क्या हम इसको एक रो के अंदर, सॉरी एक स्लाइड के अंदर कवर अप नहीं कर सकते? मैम मैम कर दूंगी। लेजेंड्स आपने इधर ही यूजर फ्लो में ऊपर ही डिफाइन करें, अलग से ना रखें। रॉन्ग जिस स्लाइड, इसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। अब आ जाते हैं आपके यूआई पे। आपका यूएक्स का पार्ट हो गया यूआई पे, प्लीज इस पे थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करें। दिस कलर इज नॉट लुकिंग गुड। किरण ने आपको ऐड करने का कहा था, लेकिन वही चीज हमेशा कहती है कि आप लोग खुद भी देखें कि आपको वो चीज सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। इसको भी आपने देखना है, आपको ये चीज अच्छी लग रही है या नहीं। तो बी ऑनेस्ट, मेरे लिए जितना आपका प्रीवियस वर्क था और ये वर्क था, इस पे मैं आपको 0 मार्क्स दूंगी। अभी आपके पास टाइम है, 2 दिन लग जाए इस पे और इसको इम्प्रूव करें, कलर्स थोड़े से इम्प्रूव करें। और मैं ये नहीं कह रही आप इसको सारा चेंज करने बैठ जाए, जो जो मिस्टेक है यूएक्स की वो ठीक करें, और जहाँ पे कलर्स पॉइंट की इश्यूज आ रही हैं वो आपने ठीक करने हैं। और फूड डोनेशन में मोस्टली ग्रीन कलर आता होता है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे इलम है। बाकी देख लेते हैं कि क्या कलर्स यूज हो रहे हैं। मैम मैंने जो देखी थी उसमें ग्रीन भी यूज हो थी और रेड भी था, तो मैंने 3 तरह के कलर पैलेट्स बनाई थी। हम्म, तो ये सारी रिजेक्ट हो गई यस मैम। मैम या आपकी आपने खुद आवाज नहीं सेलेक्ट आ रही किया है। ब्लू?
नो मैम, मैंने 3 कलर पैलेट्स बनाई थी और एक मैम ने यही कहा था जिसमें मैंने आई थिंक कम्प्लीमेंट्री या कोई और टेक्निक यूज करके मैंने बनाई थी। तो मैम ने कहा था आप इसको ट्राई करें, तो मैंने फिर यही कर दी। ऊपर ही कहीं मैम ने मैसेज कहा था, तो मैं फिर चेंज कर दूंगी कलर अगर आप फीडबैक दें। आप ट्राई कर इसको आप डिलीट मत करिएगा। एक नीचे वेरिएशन बना के रखें और उसके अंदर वो कलर चूज करें जो आपकी फील्ड के रिकॉर्डिंग है। और ये भी देखें कि वो वाइट बैकग्राउंड के ऊपर कैसे लग रहे हैं। आप जैसे ये की स्टडी बनी है ग्रीन कलर के अंदर जा रही है, एक और ग्रीन बड़ा प्यारा सा कलर होता है उसके अंदर बहुत वो बने हुए प्रोजेक्ट्स। और यहाँ पे देखिए इनकी केस स्टडी सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, बट उन्होंने रेक्टेंगल्स ऐड करके हर चीज को डिटेल में किया हुआ है और वो अच्छी लग रही है। क्वांटिटेटिव रिसर्च आ गई, पर्सोना देखने कितना प्यारा लग रहा है इनका। मैप ऑप्शनल है। उसके बाद आपका फ्लो चल गया, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर आ गया। बाकी नेक्स्ट यूआई का कुछ चलेगा। यहाँ पे मैं कुछ लिंक्स ऐड करी, या आपने इसको जरूर ऑब्जर्व करना, ट्राई करके देखना है। 2-3 वेरिएशन बनाए और सिर्फ उसकी कवर इमेज की। उसके बाद देखिए कि कौन सा कलर बेस्ट जाएगा, फिर वो आप ओवरऑल चेंज कर दीजिएगा। ओके मैम। दिस वन ग्रीन कलर, ये कलर की मैं बात करी थी, वो बैकग्राउंड जो आपका वाइट है उस पर भी वो कलर उठ रहा है। ये देखिए इस तरीके से, इस तरह को विजिबल ट्राई करके देखिएगा अगर ठीक लगे तो। इसके साथ एक क्लास भी एक कलर कॉम्बो रखना है। ग्रेडियंट में मत जाएं, स्टैटिक जाएं। ग्रेडियंट बहुत पुराना हो चुका है, पहले इसको यूज किया करते थे, अब लोग बहुत दिन रखते हैं। जैसे मैंने ग्रीन के साथ ग्रीन शेड यूज किया, आप कोई और कलर भी ट्राई करके देखिएगा और कौन कौन सा कलर अच्छे लग रहे हैं। ओके। इसको वीएल पे थोड़े से लोड करें इसके, बाकी आप खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा। बाकी शोन का आपने वर्क देखा हुआ है और आपको भी फीडबैक मिल गया और आप खुद इसको लेकर इसको कर सकते हैं। ठीक हो गया। चलिए और किस स्टूडेंट का चेक करने वाले शाजिया को देखते हैं। अगर कोई प्रेजेंटेशन देना चाहता है जिसके कल नहीं हुई, या उसको लगता है कि इसमें बहुत सारी मिस्टेक होंगी, तो हम उसको भी देख सकते हैं। शाजिया, आपको मैंने लास्ट टाइम भी काफ़ी मैसेजेस किए थे कि आपने अपनी फाइल का नेम चेंज करना है। अभी भी आपकी फाइल का नेम साइन अप आ रहा है, आपने ऑर्गेनाइज भी नहीं की। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू बी ऑनेस्ट। जी मैम, मैं चेंज कर दूंगी इसको। आप नहीं करेंगी, आपको मैं ऑलरेडी बहुत बार कह चुकी हूँ, आपने नहीं किया तो आप कैसे करेंगे। मैम आपकी वॉइस अपलोड ही नहीं हुई, बस मैंने से जो मिस्टेक मुझे लगी मैंने वो ठीक कर दी। मैंने आपको अभी आपने यही काम करना है। मैं अभी इसी क्लास के दौरान सबसे पहले इसको फाइल को रीनेम करना है। सारे पेजेस आपके प्रॉपर रीनेम होने चाहिए। हर पेज के अंदर आपने
जैसे फर्स्ट आपका पेज होगा वो कवर का होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फर्स्ट आपका कवर जिसके अंदर आपने एक वो रखना है फ्रेम, और उसके अंदर अपना डाटा इंसर्ट करना है, उसके बाद उसको थंबनेल पे सेट करना है। उसके बाद आपका जो फर्स्ट असाइनमेंट होगी, असाइनमेंट नंबर लिखना है 01, और उसके बाद आपने अपनी चीजें उसके अंदर इंसर्ट करनी है फर्स्ट असाइनमेंट की जो आपकी थी आइडियाज वाली। इसके बाद आपकी सर्वे वाली थी, अब उसके बाद इंटरव्यूज, पर्सोना, जर्नी मैप, इस तरीके से आपके ये सारे पेज होने चाहिए। ये पेज 7 6 ऐसे नजर नहीं आने चाहिए मुझे। हर एक का प्रॉपर नेम होना चाहिए और असाइनमेंट नंबर लिखा होना चाहिए, और उस पेज के अंदर आपकी असाइनमेंट होनी चाहिए। और हमें एडिट असेस आपने लाजमी देनी चाहिए, दी होनी चाहिए। जी मैम, मैं दे देती हूँ अभी। और बाकी जितने भी एक्स्ट्रा हैं उन सबको रिमूव कर दें यहाँ से। सिर्फ ये देखें, इतने लोग रखे हुए हैं आप पे, ये प्लेजरिज्म का वो इशू करके हम आपको ड्रॉप आउट भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से अवेयर रहा करें कि आपको क्या कहा जा रहा है। इसके अंदर सिर्फ मैं होनी चाहिए, मनकीरा होनी चाहिए और आप होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई बंदा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपके अगर केस स्टडी देखें तो आपने इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस मिस की हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो ठीक होने वाली हैं। आई थिंक आपकी जर्नी में वाली असाइनमेंट जो थी वो आपको रीसबमिट का बोला हुआ है। इसके अलावा भी 2 3 असाइनमेंट हैं जो आपको रीसबमिशन का बोला हुआ है, जो आपने नहीं की। हर फाइल आपकी वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। लास्ट में आपने एक आर्काइव के नाम से फाइल रखनी है जिसके अंदर आपने एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी है। और इसके अलावा हर पेज आपका वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ये मुझे बार बार ना कहना पड़े। ये आपकी जो स्क्रीन वाली है ये सारी आपका यूआई का पार्ट है। यूआई की फाइल बिल्कुल अलग बनेगी आपकी। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले आपने फॉन्ट जो है वो ऐसा यूज करना है जो आपका रीडेबल हो। ये आपकी साइड नहीं आएगी। इसको आपने एक ही हेडिंग रखें, प्रोजेक्ट ओवरव्यू, और उसके अंदर ये आप डिस्क्राइब करें। और अगर आपने ये ऐड करनी भी है दूसरी तीसरी हेडिंग, आप हमेशा ये माइंड में रखें कि एक स्लाइड के ऊपर एक ही हेडिंग हो सकती है, 2 हेडिंग नहीं होती। अगर दूसरी हेडिंग आती है तो वो H2 होती है, H3 होती है, जिसका साइज कम होता है। लेट्स से दिस वन, अभी आपने एक तो 55 रखा हुआ है, वो आपकी कम हो जाती है, 40 भी गिर जाती है। तो इसको इस तरीके से लेके चलना है। हर स्लाइड के अंदर आपका एक ही बैकग्राउंड कलर होना चाहिए। व्हाइट रखना है तो आप प्योर व्हाइट के अंदर जाएं, ये कलर यूज ना करें बैकग्राउंड, पहले ये यूज करना भी है तो इसके पेज पे बॉक्सेस रखें और इसको रियली भी वूड करें। बाकी आपका कंटेंट जो है वो आपको हर असाइनमेंट पे ऑलरेडी फीडबैक मिला हुआ। अपनी क्लासरूम के अंदर जाए, हर असाइनमेंट को ओपन करें, क्या क्या मिस्टेक बताई है वो आपने सारी देखनी है। यहाँ पे रंग बिरंगे कलर यूज नहीं करने, ग्रीन यूज किया है, यहाँ पे ब्लू यूज किया है, यहाँ पे पर्पल शेड में आ गए हैं। तो ये डिफरेंट कलर्स यूज नहीं करने। हर पूरी असाइनमेंट के अंदर आपके एक ही कलर्स होने चाहिए। और ये आपने ये दरमियान में नहीं रखना, ये आपकी पूरी स्लाइड कंसिडर की जाती है। ये आपने एक ही स्लाइड की जो विड्थ बनाई हुई है वो नहीं करनी। अभी जैसे यहाँ पे 108 की होती है स्लाइड, फिक्स साइज रखना है, उसके साइज को चेंज ना करें इनकेस अगर आपका कंटेंट ज्यादा है तो। माई रोल वाली असाइनमेंट आपकी इंप्रूव होगी। जर्नी मैप वाली का ऑलरेडी आपको रिसबमिशन का बोला हुआ है, आप वो रिसबमिट करेंगी तो हमें पता चलेगा आपने क्या काम किया है। प्राइमरी सेकेंडरी रिसर्च ऐसे हरगिज नहीं आएगी। नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एम्पैथी मैप को आप छोड़ दें। कंपटीटर एनालिसिस रॉन्ग है, बिजनेस मॉडल रॉन्ग है, और लास्ट स्लाइड भी आपकी रॉन्ग। तो टोटली ये भी रॉन्ग आपकी जा रही है। आप ऐसे करें, किसी एक स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन करें। और अभी भी आपने देखा होगा कि क्लास में स्क्रीनशॉट पे मैंने काफी सारे स्टूडेंट का आपको वर्क दिखाया है कि उन्होंने काम कैसे किया हुआ है। तो आपको वहां से भी आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या चीजें करनी है। तो ये आपकी सारी रॉन्ग है। अगेन स्टार्ट करें जीरो से, और एक एक स्लाइड के अंदर आपने वर्क करते जाना है। आपने मैम किरण की कोई भी क्लास अटेंड नहीं की हुई और उन्हें बिल्कुल नहीं पता आप कौन हैं और आपने कितना काम किया हुआ है, और आपके असाइनमेंट्स पे आधी से ज्यादा रीसबमिट का बोला गया और आपने वो नहीं करवाई।
तो आपने अगर कंटिन्यू करना है तो टू बी ऑनेस्ट सही तरीके से करें, अगर नहीं करना तो फिर हमें इन्फॉर्म करें, ठीक है। जी जी बोलिए। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि हम असाइनमेंट कोई भी सबमिट करवाते हैं, उसका लिंक, फिर हम अगर पेज चेंज कर दें, उसकी पोजीशन चेंज कर दें, पेज आगे पीछे कर दें, तो जब हम असाइनमेंट जो सबमिट किए उधर से लिंक ओपन करेंगे तो वो भी चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, वो चेंज नहीं होता, आपका पेज वहीं पे रह जाता है, जब आपने दूसरे पेज पे मूव कर जाते हैं। अगर आपकी फाइल ऑर्गेनाइज होती है तो हमें इशू नहीं होता, हम उस पेज पे जाके चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें उस फाइल में या पेज ही ना मिले तो फिर हम क्या करेंगे, तो कोशिश क्या करें जिस पेज पे आप काम करें वही वाला लिंक सबमिट करवाएं, अदरवाइज आप कमेंट के अंदर सबमिट करवा सकते हैं। ओके मैम। जी मुबीना। मैम मैं ये कह रही थी कि कल ना मेरा वो मैम ने ना बताया था कि आपने सॉल्यूशंस वगैरह हटा देने हैं, और वो मैंने सारी रिमूव कर दी हैं केस स्टडी में। और उसके बाद आप ना उसे थोड़ा सा देख लें और तुम भी इसके बारे में बता दो। और मैम मैंने ये पूछना था, आपने कहा था ना कि इसका नेम जो है वो चेंज करें। तो मैम मैं कह रही हूँ कि अगर रियल अलर्ट ऐप से हट के हम ऑनलाइन बाजार रख दें या ऑनलाइन इस तरह से रख दें नेम। यस कर सकते हैं आप, ऐसे नाम लिखेंगे हर इंसान के मुंह पे वो लफ्ज आ जाए, वो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई अनएजुकेटेड पर्सन है तो उसको पता ही नहीं चले क्या लिखा होगा। इसकी एग्जांपल अपने को ऐसे देखिए कि आप लोग अगर ऑटो यूज किए हैं, आप लोकल ऑटो जो है वो आप देखें तो वहाँ पे कलर्स आप उनके ऑब्जर्व किया करें, वो कलर्स कौन से यूज करें, एक मैम प्रोडक्ट है दूसरे वो वाले एक ये तरह नहीं है। तरीके से। मैम ये नहीं है, वो मैंने इधर प्रेजेंटेशन लिंक भी दूसरा है मैम। दिस वन, दो लिंक है हमारे पास। मैम ये सेकंड वाला। आपकी ये फाइल ऑर्गेनाइज क्यों नहीं है? मैम यहाँ पे जैसे जबरदस्त। ये रियल अलर्ट ऐप लिखा हुआ है, इधर मैं ऑनलाइन बाजार ऐप का नेम रख दूँ तो? यस कर सकते हैं, नो इशू। चैट जीपीटी से भी आप नेम जनरेट करवा सकते हैं, कोई 20-40 नेम जनरेट कराएं, उनसे देखें कौन सा अच्छा लगा और इजी टू यूज है वो आप रखें, और मीनिंगफुल भी होना चाहिए। इसको आप एक ही कलर के अंदर रखें क्योंकि नीचे आपने ऑलरेडी कलर यूज किया है, तो हम दो बार कलर यूज नहीं करते। ओके मैम। जबरदस्त, आपने वो एक शेप दी है उसकी, वो कार्ड वाली, बहुत अच्छी लग रही है। गुड जॉब, और आपकी असाइनमेंट से फील आ रही है, आपने मेहनत भी की है और वो हमें देखते ही आइडिया भी हो रहा है कि आपकी है किस चीज़ के बारे में, ये इम्प्रूव हो सकती है। इसके बाद थोड़ा सा मजीद कंटेंट ऐड करें। ओके मैम। जबरदस्त। जब यहाँ पे आप देखें, आपके यहाँ पे बॉक्स है, इसका कलर येलो यूज किया गया, यहाँ पे आप वाइट पे आ गए, तो आप एक ही कलर कंसिस्टेंट करें। यहाँ पे आप देखें ये वाला कलर यूज करें, तो यहाँ पे या तो वही कलर दें, यहाँ पे उनको भी वाइट कर दें ताकि कंसिस्टेंसी रहे। ठीक है मैम, मैं इसे चेंज कर लूँगी। यहाँ पे आपकी हेडिंग देखें, ये हेडिंग का फॉर्म कुछ और है, इसका कुछ और है, इसका इसका कुछ और है, इसका कुछ और है। सबका कंसिस्टेंट हेडिंग होना चाहिए फॉर्म, और आपकी सारी हेडिंग मिडिल अलाइन होनी चाहिए। अगर आप मिडिल अलाइन करना चाह रहे हैं, तो अगर लेफ्ट अलाइन करना चाह रहे हैं तो आपकी हर हेडिंग जो है वो लेफ्ट अलाइन होनी चाहिए। ओके मैम। जबरदस्त, आपने मेन चीज़ों को आउटलाइन किया हुआ है, गुड जॉब। गुड वर्क। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर मजीद देखें आप इसके अंदर क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो आप इसके अंदर क्या चीज़ मजीद ऐड कर सकते हैं। ओके मैम। इसको थोड़ा सा बॉटम में ले जाएं।
अगर अभी हम देखें तो लेफ्ट पार्ट से 6 है, इसको वैसे हम क्या देखें। इस केस में क्या होता है, अगर हमारे पास अंदर वाले राउंडेड है तो हम जो बाहर वाले उसकी राउंडनेस कम कर देते हैं इस तरीके से। और इसके अंदर अभी आप देखें तो स्पेसिंग का पैडिंग है 8 और यहाँ से आप इसको यूज करें। और उसके बाद आपने ये जो आपकी हेडिंग है इसको आप बोल्ड करें और ये जो आपका टेक्स्ट आ रहा है नेम इसको आपने रेगुलर करना है। मैम स्पेस का इशू आ रहा था, इस वजह से नहीं किया था मैंने। टेक्स्ट का साइज आपका कितना है? मैम पहले भी 16 रखा हुआ है 14 कर देना इसको, मैम। बॉडी टेक्स्ट वाली। मैम ठीक है, मैं फिर इसको 14 कर दूंगी। Yes. और इसका स्टॉक खत्म कर देंगे, अंदर वाले जरूरत नहीं है। ठीक है मैम। मुझे कोई जबरदस्त अब एक चीज मैं कहूंगी क्योंकि ये टैक्स हमारे पास बहुत ज्यादा हो गया, इमोशन में आपको इमोजीज यूज करें, आपको ठीक है, बोरिंग नहीं लगे। वो चीज ऐड कर दूंगी। बस अगेन आपने फीचर्स नहीं ऐड की हुई, इसके दरमियान स्पेसिंग दें। हर सेक्शन आपका थोड़ा डिफरेंट नजर आए, इस सेक्शन के दरमियान और इसके दरमियान स्पेसिंग होनी चाहिए। और इसके अंदर देखिए अगर आप कोई चीज रिड्यूस कर सकते हैं तो वो आप कर दें, अदरवाइज आप इसके दरमियान स्पेसिंग दें या फिर बॉक्सेस बनाए जैसे आप यहाँ पे बना रही है ना वाइट कलर के बॉक्सेस, ताकि ये वो हर सेक्शन डिफरेंट लगे। ठीक है मैम, मैं इसको चेंज कर देती हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसे नहीं आएगी, वो आपकी जो स्टोरी वाली है वैसे आएगी, क्योंकि हम अगर ऐसे देंगे है तो हम ऑलरेडी यहाँ पे दे चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी वो स्टोरीज बनेगी, वो आपने ऐड करनी है। 10 पॉइंट्स नो नो फॉर दिस। और अगर इसको देनी भी है तो उसको ये आपके कहीं पे भी पहले कवर अप नहीं हो रही पेन पॉइंट्स। नो मैम। ये पे पेन पॉइंट वो वाली असाइनमेंट है आपकी, तो वो जो असाइनमेंट थी वो तो चेंज थी। 5WS वाला वो मेथड यूज करें। और इसके अलावा आलिया को कल मैंने डिटेल में फीडबैक दिया था, वो आपने देखना है इम्प्लीमेंट करना। ठीक है मैम। नो और यस में यहाँ पे अगर यस में लाजमी लिखने आते हैं। अब यहाँ पे आप डिसीजन की वहाँ गया, डिसीजन जो है यस नो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे यस आ गया। बाकी मैं इसको डिटेल में नहीं देख रही हूँ, ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ। अच्छा आपकी ये बहुत अच्छी लग रही, थैंक यू। अभी कुछ भी नहीं ऐड किया लेकिन वो कलर्स और वर्ड्स के साथ अच्छी लग रही है, सिंपल से। गुड जॉब के बेटा। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी ने कुछ पूछना हो या मुझसे कुछ बनवाना हो, कुछ नहीं बन रहा मैम असाइनमेंट के अंदर। नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब पार्ट ऐड करना था थैंक यू से पहली वाली में कि जो मतलब काम रहता है वो हम लोगों ने भी करना है, तो उसकी भी अलग से एक स्लाइड इसमें ऐड करेंगे। बस इसकी ज़रूरत नहीं है कि आपने नेक्स्ट जो करना है वो ऐड करेंगे, क्योंकि हमने ये नेक्स्ट पार्ट केस स्टडी जो है वो आपके अगेन भी बनेगी जब आपका यूआई कंप्लीट हो जाएगा, उसके साथ जो भी यहाँ पे ऐड होगी। तो उसके अंदर हम ऑलरेडी ये चीज़ें कवर अप कर लेंगे, बट अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप कर दें, तो अगर आपको मुमकिन ने बोला है तो, अदरवाइज स्किप करें। मैम वैसे फिर वो स्टेप तो फॉलो किए हैं जैसे मैम ने बताया था, तो बाकी इसमें मैं चेंजिंग कर लूंगी, बाकी ठीक है ये। यस, बाकी ज़बरदस्त है आपके यहाँ पे, आपने एक बार इसको लाजमी देखना है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप्स का बोला हुआ तो आप ऐड कर दें। तो मैम उसकी एक अलग से स्लाइड बना के और उसमें ऐड कर देंगे। यस। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, सबको आता है। मैम अभी पता लगा है गलतियां निकाल करेक्ट करके दिखाते हैं आपको। चलो जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लास एंड करते हैं।
आपका टाइम भी बचेगा, आप लोग असाइनमेंट खत्म करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।